फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी और यूक्रेन के बाद अब यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्षों ने पीएम मोदी को फोन मिलाया है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात की है। जो काम डोनाल्ड ट्रंप जैसे सुपर पावर लीडर नहीं कर पाए, वो कर दिखाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूक्रेन का साथ देने वाला सबसे ताकतवर मुल्क फ्रांस अब भारत से एक मदद की गुहार लगाने उतर चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि प्लीज ये वॉर रुकवा दो। रूस और जेलेंस्की दोनों को बातचीत की टेबल पर लाने का मिशन अब मोदी की डिप्लोमेसी के हाथों में है। नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने फोन किया और उन्हें जंग रुकवाने की उनसे गुजारिश की गई है। नेताओं की बैठक में बेनतीजा साबित हुई। वहीं ट्रंप के रुख से भी यूरोप की उम्मीद लगातार टूटती जा रही है। ऐसे में यूरोप के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक इसका कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। हमारे रिश्ते अभी ठीक हो रहे हैं, बहुत जल्द हम किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे जहां पर दोनों को फायदा होगा। चुका है क्योंकि ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसमें भी इन तीनों की ही फोटो लगाई, उसमें कोई शहबाज शरीफ थोड़ी लगाया जो पीछे वेटर की तरह खड़ा था। जी हाँ, भारत बन गया है रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने वाला सबसे बड़ा रोल मेकर। लेकिन इस वक्त उन्हें मोदी का एक कदम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही खास हैं और इसमें किसी को भी चिंता करने की जरूरत। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही हो कि रूस और यूक्रेन की युद्ध को रोकने के लिए ट्रम्प ने पुतिन के साथ एक मीटिंग की थी, लेकिन फिर भी ट्रम्प इस जंग को रोकने में नाकामयाब रहे थे और ट्रम्प की इसी नाकामयाबी के कारण अब सारी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है, खासकर तब से जब यूरोपियन यूनियन का भारत के पीएम मोदी को कॉल आया था। दरअसल यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत काफी ज्यादा अहम है। असल में उनका मानना है कि ट्रम्प के फेल होने के बाद अब पीएम मोदी ही है जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। बाकी इस बातचीत के दौरान ही पीएम मोदी ने इस यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्वक समाप्त करने के लिए समर्थन देने को कह दिया था। ये युद्ध बहुत ही ज्यादा समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक के ऐसा कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है जिसमें इसका साफ तरीके से हल निकल जाए। ट्रम्प पहले ही कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो इस कोशिश में काफी ज्यादा बुरी तरीके से नाकाम हुए थे। ट्रम्प का मानना था कि अगर मैं इस युद्ध को रोक देता हूँ तो दुनिया भर में मेरी ताकत के चर्चे तो होंगे, साथ में ही मुझे नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन का भी ट्रम्प के ऊपर से भरोसा हट गया है और उनका कहना है कि ट्रम्प के बाद अब पीएम मोदी ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। यूरोपियन यूनियन पीएम मोदी के ऊपर इतना भरोसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत और रूस की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी है। खास करके ट्रम्प के टैरिफ लगा देने के बाद अब ये दोस्ती और भी ज्यादा अच्छी और मजबूत हो गई है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन का मानना है कि अगर पीएम मोदी पुतिन को बोलेंगे तो पुतिन इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। इसी वजह से अब यूरोपियन यूनियन ट्रम्प को छोड़ भारत के पीछे पड़ा हुआ है ताकि भारत उनकी मदद कर सके युद्ध को रोकने के लिए। बाकी आपका इस बात पर क्या सोचना है, क्या ये युद्ध रुक पाएगा या फिर नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शनिवार को जो चिकनी चुपड़ी बातें थी, उसके बाद पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात की है। आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था। देखिए, सबसे पहले तो एक महीने में दूसरी बार बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की और मैक्रोन की, और उस समय बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होने वाली है और G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत की अध्यक्षता में होने वाली है। दोनों ने बोला था एक दूसरे की समिट को हम सपोर्ट करेंगे, और फरवरी में AI समिट होने वाला है दिल्ली के अंदर, और AI समिट के लिए उन्होंने मैक्रोन को बुलाया है। हाँ, उसके बीच में उन्होंने यूक्रेन के रिलेटेड भी बात की होगी, क्योंकि वो अभी आपने देखा है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट रुके भी थे और 45 मिनट्स उनकी 1-to-1 वार्ता भी हुई है। और ये वार्ता किसी के मतलब कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं था, 1-to-1 हुई है। तो इसका क्या वार्ता हुई है हमें नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन का मुद्दा भी उसमें छाया हो सकता है। और इसी के लिए मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने मैक्रोन से उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। मैसेज तो देना है वो दे दिया होगा कोडेड लैंग्वेज में। और बताया जाता है कि जिस हिसाब से
जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे उस समय मैक्रॉन भी साथ में है, और मैक्रॉन इज वन ऑफ द लीडर जो इस समझौते को पॉसिबल करवा सकते हैं। ईयू के अंदर फ्रांस एंड जर्मनी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स, और आज की डेट में ईयू में सबसे टॉलेस्ट लीडर अगर कोई है तो वो इमैनुअल मैक्रॉन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंड बात ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो ब्राजील ने कॉल की है वर्चुअल समिट जो सितंबर 8 मंडे को होने वाली है, उसमें जयशंकर साहब जा रहे हैं। जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट में भी वही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसमें इंडिया एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहा है कि ना तो हम ब्रिक्स के अंदर साथ में हैं, ना हम अमेरिका के अंदर भी हम किसी के वॉर में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो वो समिट के बाद जो विक्ट्री परेड हुई है, विक्ट्री परेड में एक तरह से चाइना ने अपनी वेपनरी सबको दिखाया है, अपना जो हार्ड पावर है वो दिखाया है, और 25 से 26 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष उधर थे, इससे एक तरह से चाइना ने अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज किया है। उसमें रशिया भी था, उसमें ईरान भी था, उसमें नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम, वो कभी बाहर नहीं जाते। इस मल्टीलैटरल समिट के लिए फर्स्ट टाइम आए थे। बाइलैटरल समिट वो करते हैं, पर मल्टीलैटरल समिट में कभी भी किम नहीं जाते। तो ये अहमियत बताने की बात है। एक तरह से पैरेलल अमेरिकन का पावर स्ट्रक्चर एमर्ज हो रहा था। जो लोग बोलते हैं कि ब्रिक्स और स्को जो है वो एक तरह से एमर्ज है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया ब्रिक्स और स्को में बैलेंसिंग कर रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल ईस्ट एंड ग्लोबल वेस्ट। ये बात डेमोन्स्ट्रेट हो गई है, और इसी के लिए एक तरह से एंग्विश में आके उन्होंने बोला है ट्रंप ने कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डार्केस्ट फोर्सेस चाइना। अब उसके बाद लुटनिक ने एक बयान दिया कि भारत विल कम एट द टेबल बेगिंग, और हम उसके बाद देखेंगे कि हमें जैसी डील करनी है हम वैसा चाहेंगे। और उसी दौरान कल बताया जाता है कि वहां के टेक समिट की मीटिंग हुई थी और सारे टेक जायंट्स उधर बैठे थे। उसमें भी अमेरिका में कितना कमिटमेंट होगा, उन सबसे पूछा था कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। मेटा ने बोल दिया 600 बिलियन, एप्पल ने बोल दिया 600 बिलियन, और माइक्रोसॉफ्ट ने 80 बिलियन बोल दिया। सब लोगों ने अपना कमिटमेंट दे दिया। तो ट्रंप को यही चाहिए था कि उनको अपनी टेक कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करे, वो कमिटमेंट चाहिए था। तो कम से कम उन्होंने $1.5 ट्रिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने $1.5 से $2 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट उनसे पक्का करवा लिया। कल रात को ये भी बात आ रही थी कि टैरिफ के ऊपर जो सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं, बट एक तरह से वो फेक न्यूज निकली है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मोदी और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और पर जो मोदी अभी कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक तरह से बोलते हैं रेस्पॉन्ड किया है कि हमारे और आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं क्वाड लेवल जो टॉक्स है, जो एक तरह से खटाई में गिर गई थी, उसको शायद रिवाइव किया जाए। अब अमेरिका क्वाड को रिवाइव करना चाहेगा, और जिस हिसाब से डायरेक्ट चैलेंज दिया है अमेरिका को, अब उसके अमेरिका की नाक की सवाल की बात हो गई। अब चाइना को उसको मजा चकाना ही पड़ेगा। ये बात मुझे लग रहा है, ये मेरा लग रहा है कि क्वाड को रिवाइव किया जा सकता है। उसकी कंसल्टेशन मीटिंग्स या क्या, तो मतलब एक तरह से चारों राष्ट्रीय अध्यक्षों को कौन से डेट में बुलाया जा सकता है। वी कैन सी डोनाल्ड ट्रंप कमिंग टू इंडिया, पॉसिबिलिटी है। क्वाड का दौरा रद्द किया डोनाल्ड ट्रंप ने। पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाने से भी इनकार कर दिया। वहां पर भी हमारे विदेश मंत्री जाएंगे। फिर ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग में भी पीएम मोदी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीएम मोदी का नहीं जाना कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अखर गया है? क्या वो झटके के तौर पर देखा जा सकता है, जो तेवर बदल गए हैं?